राधे राधे जी। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मायके से आई हूँ और मैं 2-3 दिन के लिए मायके गई थी और वहाँ मैंने कोई ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करे, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाए थे। आई होप कि आपने भी इंजॉय करा होगा। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में बस मैं एक नई दिन जा पाती हूँ, तो मैं आपके साथ आज अपना शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ। तो मैं मायके जाती हूँ जब भी, तो ढेर सारी शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो वहाँ की शॉपिंग पसंद आती है और मैं हमेशा से ही ऐसे करती हूँ। और अपने मायके से ना मतलब ढेर सारी चीज़ें मम्मी भी रखती हैं। और इस बार मैं जब से मेरे मायके में डी मार्ट खुला है ना, तो जैसे ही हम मेट्रो से उतरते हैं तो डी मार्ट होता है वहाँ, तो मैं डी मार्ट से ना काफ़ी सारी शॉपिंग। आप कहोगे कि आपके यहाँ राशन नहीं मिलता, आप मायके से लेके आते हो, तो ये मैं अपने घर का सामान जो है वो गाड़ी में आती हूँ, तो उस हिसाब से मैं ख़रीद लाती हूँ। फिर मुझे यहाँ दोबारा शॉपिंग नहीं करनी पड़ती और मेरा ना 2 से 3 महीने में राउंड लगता रहता है, तो उसी के हिसाब से मेरा सामान चल जाता है और जो ख़त्म हो जाता है वो मैं यहाँ से लूँगी। तो मैं आपको थोड़ी सी शॉपिंग अपनी दिखा देती हूँ जो भी मैं मायके से लाई हूँ। और सबसे पहले हम कपड़ों से शुरुआत करते हैं। तो मैंने ये मैंने नहीं ली है, ये मम्मी ने दिलाई है मुझे कुर्ती। तो मैं आपको खड़े होकर दिखा देती हूँ इसको ठीक से। तो ये वाली कुर्ती मुझे मम्मी ने दिलाई है और ये 1 पीस गाउन है और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। मैंने पहना था, मेरी सिस्टर ने ये मुझे पसंद करके दिया था और पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और इसका प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका प्राइस है 699। तो ये 700 की ये कुर्ती है और बहुत ही सुंदर ये लग रही थी, कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। इसके बाद मैंने लिए थे अपनी बेटी के लिए 2 टॉप, एक उसने अभी पहन रखा है आधे टाइम और एक ये वाला। तो ये क्रॉप टॉप टाइप शर्ट है, बहुत ही अच्छी लग रही थी और ये सिर्फ 299 की है, मतलब 300 रुपये के आसपास। और ऐसे ही एक टॉप और है, मैं एक वीडियो उसका फ़ोटो लगा दूँगी, आप उसमें देख लेना। तो वो भी 300 का ही है। तो ये दोनों मैंने अपनी बेटी के लिए लिए। और एक शॉर्ट ली थी मैंने अपनी बेटी के लिए, ये वाली मतलब गर्ल्स वाली। और ऐसे मेरे बेटे ने भी कैपरी वगैरह ली है, तो वो पहन के आ चुका है, उसको मैं दिखा नहीं सकती। और इसके बाद लिया था मैंने एक रेन कोट। और ये रेन कोट जो है अभी रेनी सीज़न आने वाला है और बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है इसकी। तो ये रेन कोट जो है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे रीज़नेबल रेट पे मिल रहे थे, तो ये मुझे लेके आना था, तो ये मैं लेके आई हूँ। और ये लॉन्ग वाला है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूटी वगैरह पे भीगते नहीं है, इसमें आराम से चले जाते हैं। तो ये रेन कोट है और इसकी जो मटेरियल है ना इसका, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है। और इसके बाद मैंने ये कुछ टॉवल लिए थे, ये मेरे ठाकुर जी के लिए होते हैं, लड्डू गोपाल जी के लिए, मैं उनके लिए यूज़ करती हूँ बेडशीट के लिए। और ये वाला मैं अपने मंदिर में बिछाऊंगी, इसलिए लिया था मैंने। तो आने वाले वीडियोस में आप बने रहना, तो उनमें मैं जब भी मंदिर का वीडियो शेयर करूँगी तो उसमें मैं आपको ज़रूर से दिखाऊँगी। और इसके बाद मैंने ली थी एक बेडशीट और ये सिंगल बेड की है। इसका ना मुझे कलर और फैब्रिक बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले ली थी। वैसे मुझे पता नहीं था इसका प्राइस ना, दूसरे उसमें मैंने सोचा ये थोड़ी सस्ती है, मगर ये ठीक ठाक रेट था इसका। 200-250 या पता नहीं 300 के आसपास ये बेडशीट थी। तो इसका अभी मैं ना कुछ बनाने वाली हूँ और अभी आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखा दूँगी मैं क्या बनाऊँगी। तो ये एक बेडशीट थी और एक बेडशीट ये ली थी मैंने सिंगल बेड की, ये 169 की है और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने 2-3 बेडशीट ली है जिनका मैं कुछ यूज़ करने वाली हूँ अपने। तो ये तो मेरे कपड़ों की शॉपिंग थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी जो मेरी किचन से रिलेटेड शॉपिंग है। तो सबसे पहले मैंने लिया था ये एक जार और ये मुझे लेना था, ये 79 का है और अच्छा लगता है ना, ये आजकल बहुत चल रहा है। मेरे पास किचन के लिए भी अच्छे लगते हैं किचन में, और बच्चे इनमें कुछ भी स्मूदी वगैरह डाल के पीते, कोई भी शेक वगैरह आराम से, वो काफ़ी सही रहता है। एक ये मैंने लिया था, एक मैंने ये स्पून का सेट लिया था और ये पीतल वाली स्पून है, तो ये भी बहुत अच्छी है, ये मुझे लेनी थी, तो ये मैंने एक ली है। इसके बाद मैंने एक बाउल लिया था ये वाला, तो ये आपको प्राइस भी इसमें दिख रहा होगा आराम से, ये
जो प्राइस इसमें लिखा हुआ है ना, ये उसी प्राइस में आई है। और ये इसका जो मटेरियल है ना, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे उसकी बनी हुई है ये। और एक ये वाली मैंने ली थी सर्विंग प्लेट। तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही किचन का सामान खरीदती हूँ। इसके बाद मैंने लिया था एक ये स्पाइस वाला। तो ये 4 कंटेनर का एक बॉक्स आता है और ये 99 का है। 99 में ये 4 बॉक्स है। तो इसमें छोटे छोटे जो स्पाइस होते हैं ना हमारे, वो डेली यूज़ वाले, वो अच्छे से रखे रहते हैं। इसके बाद मैंने लिया था एक ये किचन रैक। तो इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप, बाथरूम में, मंदिर में, किचन में, स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये भी मुझे 149 का मिल गया था और इसे मैं अपनी किचन में यूज़ करने वाली हूँ। एक तो मैंने अभी मंगवाया ही था और एक ये वाला हो गया। उसके बाद मैंने लिया था एक मैनीक्योर सेट। ये एक मुझे लेना था। तो उसके काम आता है ना ये हाथों में, पैरों में, जब भी हम मैनीक्योर पेडिक्योर करते हैं। तो एक ये मुझे लेना था। तो डी मार्ट से यही फ़ायदा होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ें ना वहाँ आराम से ख़रीद सकते हो, आपको कहीं ये मेरे बेटे का पाउच है। इसके बाद मेरी एक ग्रॉसरी की शॉपिंग है। एक ये कैप थी मेरे बेटे की। और इसके बाद ये मेरी ग्रॉसरी की शॉपिंग है। तो इसमें ये जैसे कुछ मसाले हैं, ये सब मैं वहाँ से लेके आती हूँ। जैसे चिल्ली फ्लेक्स है, ओरिगैनो है। ओरिगैनो वहाँ की बहुत अच्छी होती है, मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। और इस बार ना ओरिगैनो ख़त्म हो चुकी थी, तो ये मेरी सिस्टर ने ला के रख रखी थी, तो उसने मुझे दी थी। फिर जब मैं जाऊँगी अगली बार वो लेके रखेगी। तो ये चीज़ें वहाँ बहुत अच्छे से मिल जाती है और इसका प्राइस जो है ना, वो भी बहुत कम होता है। ये वहाँ पे ना 28 या 30 की मिल जाती है। और आप वैसे लोगे ना तो वहाँ पे 70 या 100 के बीच में ये एक मिलती है, इतनी 50 ग्राम। इसके बाद ये जीरा वगैरह मैंने अच्छी क्वांटिटी में ले लिया था इस बार, तो ये सस्ता पड़ गया था पैकेट मुझे। और ये मैंने गरम मसाला लिया है। तो ये 100 ग्राम गरम मसाला जो है मेरा काफ़ी दिन चल जाता है। इसमें मैं और कुछ भी ऐड कर लूँगी अपने हिसाब से, जीरा वगैरह और अपना ऐड कर लूँगी, तो ये काफ़ी अच्छा गरम मसाला बन जाएगा। इसके बाद मैंने ये नारियल पाउडर लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो ये भी मैं वहीं से लेके आती हूँ। डी मार्ट का जो सामान है ना, उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। और ये इडली वाली सूजी है और ये नॉर्मल सूजी है। तो दोनों मैं इस बार आधा आधा किलो लाई और ये मैं पहली बार लाई हूँ। अभी मैं यूज़ करके देखूँगी ये कैसी है। मेरी सिस्टर बता रही थी कि ये काफ़ी अच्छी है ये सूजी, इसलिए मैंने ले ली थी। और इसके बाद मैंने ये एक मग ख़रीदा था, ये 25 का मिला था वहाँ मुझे। और ये सारी दालें हैं जो मैंने, जैसे ब्लैक सॉल्ट है, मिश्री है, और ये सब मैंने डी मार्ट से लिया। ये खजूर है और ये मैक्रोनी है। तो बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी, चिप्स वगैरह उन्होंने उठा के रख दिए, ढेर सारे थे जो बंची के लिए बच्चे लेते हैं। और ये मसाले हैं, और मसाले भी ना मैं इकट्ठे अपने घर से ही लेके आती हूँ। तो मैंने ये ना ताज़ा पिसे हुए मसाले होते हैं, तो पैकेट के मसालों से अच्छे होते हैं ये वाले मसाले। तो इसीलिए ना मैं मम्मी के यहाँ से ये नहीं लेके आती हूँ और मैं इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाते हैं मेरे। और ना बहुत सस्ते पड़ते हैं ये मुझे, तो वहाँ से मैं इकट्ठे ले लेती हूँ। जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया और ये गुड़ वाली शक्कर, ये भी बहुत सस्ती पड़ती है, वहाँ से ले लेती हूँ मैं। ये ऑनलाइन आप खरीदोगे ना तो ये बहुत महंगी मिलती है। तो ये सारा सामान मैं लेके आई हूँ। और ये कमल गट्टे वगैरह जो पूजा में लगते हैं, ये भी मैं वहीं से लाई हूँ। मुझे ये वहाँ बहुत सस्ते मिल गए थे, क्योंकि यहाँ महंगे मिलते हैं, पता नहीं गुड़गांव में क्यों मुझे महंगे मिलते हैं ये। और ये गोला वगैरह, और ये सारी दालें हैं मेन। और ये मखाने लिए थे मैंने। और एक मैंने ये वाला बॉक्स लिया था। और ये मेरी बेटी का सामान है जो उसने लिए थे, ये सारी चीज़ें। ये सफ़ेद तिल है और ये ओट्स वगैरह के पैकेट है जो बच्चे अपनी पसंद से खरीदते रहते हैं। ये क्लचर है, तो ये क्लचर भी अच्छे खासे रेट पे मिल रहे थे वहाँ पे, तो मैंने 5 ले लिए। छोटे छोटे यूज़ होते रहते हैं मेरे और बेटी के लिए। और ये बॉक्स एक ले लिया था मैंने, तो किचन में बॉक्स की ज़रूरत ना बहुत ज़्यादा पड़ती रहती है, इसलिए मैंने ले लिया था ये। और इसके बाद ये पीनट है, ये मूंगफली है। ओ सॉरी पीनट मूंगफली मतलब एक ही चीज़ है।
और ये चने की दाल है, वहाँ की बहुत अच्छी होती है। राजमा भी बहुत अच्छे होते हैं और अरहर की दाल है। तो ये जो दालें मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वही मैं वहाँ से लाई हूँ। जैसे ये मूंग है साबुत, और ये टूथब्रश है। तो मतलब मोस्टली जो मेन मेन सामान होता है ना, वो मैंने सारा ले लिया है। और एक सबसे मेन चीज़, तो ये है मम्मी के हाथ का अचार। और ये बॉक्स मैंने डी मार्ट से लिया था। मैंने तो घर पे मतलब अपना सामान भरने के लिए लिया था, फिर मम्मी ने अचार डाल दिया था। मैं गई थी तो अचार मैंने मम्मी से लिया है, और मम्मी हमेशा से ही मुझे अचार बना के देती हैं। और ये अचार जो है मम्मी के हाथ का बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें मैं ना अभी तेल भर लूँगी। मैंने तेल भरा नहीं था क्योंकि तेल बिखर जाता ना गाड़ी में आते टाइम। तो इसमें बहुत कम तेल लगता है। ये मम्मी के हाथ का अचार है और ये बहुत जल्दी अभी बन जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसकी मैं बड़ी वीडियो शेयर करूंगी। प्लीज़ आप ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। तो ये होममेड अचार है मम्मी के हाथ का, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये है मीठी लौंजी। ये मीठी लौंजी है, ये भी मम्मी ने बना के दी है मुझे। अभी आते टाइम ही मम्मी ने सुबह ये लौंजी बनाई थी। और ये भी ख़राब नहीं होगी, ये भी रखी रहती है, साल भर तक आराम से रख सकते हैं। मीठी लौंजी बरसात में मतलब जब भी मन करे इसे निकाल लो और खा लो। बहुत ही टेस्टी थी ये भी। और ये जार भी ना डी मार्ट से ही लिया था मैंने, कांच का। तो कांच के जार में ना अचार वगैरह काफ़ी अच्छे रखे रहते हैं, और हमारे लिए इतनी बहुत है ये। बस और बाकी फ्रूट वगैरह थे जो मम्मी ने दिए हैं। और बस यही सारा मेरी शॉपिंग थी। ये मैंगो वगैरह है जो मम्मी ने दिए, इन्हें मैं अभी फ्रिज में लगाऊंगी। और ये मेरा मायके का शॉपिंग हॉल था, मतलब इसमें मेरी ग्रोसरी जो है ये मैंने खरीदी है, और ये कपड़े मम्मी ने दिए हैं। और मतलब बहुत मज़ा आता है जब भी डी मार्ट ना यहाँ भी है गुड़गांव में, लेकिन जो डी मार्ट मेरे घर के बिल्कुल पास है ना, तो इसलिए मैं वहाँ से खरीद के ले आती हूँ गाड़ी में सीधा सामान रख के। आई होप कि आपको मेरा शॉपिंग हॉल पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।